चलो गुणनखंड निकालना, तुम लोग का भी गुणनखंड नहीं निकाला? अच्छा निकाला वो वाला में जो कॉमन हो जाए। अब मानो कि तुम लोग इसमें से खाली y या चाहे 4 कॉमन ले लेगा, तो गुणा के रूप में लिखाएगा। एक मिनट, तुम लोग को पहले हम जो बताए थे कि जो कॉमन अगर सम में होगा तब लेंगे, सम में है कोई ऐसा चीज मिलने वाला, तो ये गुणनखंड नहीं होगा। ऐसा उस हिसाब से तो होगा, होगा नहीं ना होगा, वैसे नहीं होगा। इसका गुणनखंड अगर जैसे इसके द्विघात समीकरण जैसा है तो बहुपद कैसा है, द्विघात बहुपद है जैसा है ना, इसका घात कितना है, दुइये ना घात है, सबसे पावर ज्यादा रहता है जितना उसको घात के हिसाब से जानते हैं, नाम के हिसाब से। दो घात रहता है उसको क्या कहते हैं, द्विघात। अगर द्विघात बहुपद जैसा अगर कोई रहता है, कोई बहुपद द्विघात रहता है, तो उसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए तुमको क्या होना, जो स्क्वायर वाई स्क्वायर का रहता है गुणनखंड, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, वाई स्क्वायर का गुणांक 4 गुना में, और जो लास्ट में रहेगा ना जिसमें औचर होता है, क्या होगा औचर, तो दोनों को गुणा करके लिखेंगे। वाई स्क्वायर का गुणा कितना था 4, और लास्ट में कितना था 1, मतलब जो औचर होता है जिसमें वाई वाई नहीं लगल रहेगा, ठीक है, चाहे खाली अंक उंक रहेगा, तो वो लिख लिए गुना में, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आया। अब यहाँ समझो पहला काम इसमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट बोला तो क्या करना है, गुणा करना। अब गुणा कर लिए कितना आया 4, तो 4 के पढ़ा में एक बार में 4 आएगा, लिख लिए। 1 के पढ़ा में 4 बार में 4 आएगा, ये लिख लिया। अब किसका पढ़ा में 4 आएगा, 2 के पढ़ा में 2 बार में। और कोई पढ़ा है जिसमें 4 आता है, 4 के पढ़ा में तो लिखल है, चाहे 1 के पढ़ा में लिखल है, 2 के पढ़ा में लिखल है। अब कोई पढ़ा है जिसमें 4 आएगा, नहीं आएगा। तो अब हमको ये दो गुणनखंड आया, क्या गुणनखंड आया, अब यही दोनों को जब इतना गुणनखंड निकल जाता है, इतना करने के बाद तो हम लोग को क्या करना होता है पता है, हम लोग गुणनखंड को जोड़कर चाहे घटाकर, क्या चीज जोड़कर या घटाकर हमको बीच वाला लाना पड़ता है। कौन सा वाला, बीच वाला। तो देखो अगर 3 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 है ये यहाँ नहीं, घटाएंगे तो 4 में से 3 1 घटाएंगे तो 3, तो न जोड़ने पर आ रहा है, तो ये तो गुणनखंड नहीं होगा, होगा नहीं। अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा जो गुणनखंड होगा इसका कितना होगा, 2 गुने 2 होगा। पता तो चल गया कि कितना होगा गुणनखंड, 2 गुने 2, समझ रहे गौतम, कितना गुणनखंड होगा 2 गुने 2। अब यहाँ हमको माइनस मिलाना है, तो माइनस में कब आएगा, जब दोनों को ऐसे जोड़ देंगे तब आएगा 4, कि दोनों को माइनस में लिख के जोड़ेंगे तब 4 आएगा, कि एगो प्लस एगो माइनस में कर रही है, तो घट के कितना हो जाएगा 0। जुटता तब है जब दोनों प्लस में रहता है तब जुटता है, क्या जब दोनों माइनस में रहता है तब जुटता है। प्लस वाला में रहता है जुटता है तो प्लस में लिखाता है, माइनस वाला जुटता है माइनस में लिखाता है। तो हमको माइनस में 4 लाना है, तो हम लिखेंगे 2 को दुइये के लिखेंगे, लेकिन दोनों को कथी में लिखेंगे, माइनस में। क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में। तो यहाँ पे इससे हम पहल का सेम उतार देंगे, ठीक है, उतार दिए। और यहाँ पे अब ये नहीं लिखाएगा, बीच वाला नहीं लिखा था, अब ये दोनों लिखाएगा, कौन -2 तो -2 वाई में लगा देंगे खाली, फिर -2y लगा दिए। समझ में आई कहाँ से ऐसे, ये बीच वाला इधर से ला, समझ में आई इसको क्या क्या कितना करना पड़ता था, बीच वाला आता है, और लास्ट वाला के भी उतार देते हैं, खाली बीच वाला के लिए इधर इतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करना है, शुरू के 2 में से कॉमन लेना होता है, और लास्ट के 2 में से कॉमन लेना होता है। समझ में आया, शुरू के 2 में से कॉमन लेना होता है। कॉमन समझ में आता है, जो दोनों में होता है उसको बाहर कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं कॉमन। इससे पहले कॉमन है, लेकिन गुणनखंड बता रहे थे कि दोनों सब में क्या मिल रहा है, कॉमन हो गया। तो इसमें अगर द्विघात वाला रहेगा, द्विघात बहुपद जैसा, तो उसमें शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे, शुरू के 2 में से, ठीक है, और लास्ट के फिर 2 में से, पहले शुरू के 2 में से। ये दोनों में देखो कि क्या जो दोनों में मिल रहा है। पहले देखो कौन अंक में देखते हैं, पहले तो 4 देखो, अगर 4 देखेंगे तो 4 के पारा में 4 होता है, 2 नहीं आता। तो कौन ऐसा पारा जिसमें 4 होता है, 2 होता है, 2 का पारा है, तो इसमें 4 भी ले लिए और 2 भी ले लिए। तो दोनों में क्या मिल रहा था, 2 मिला है। 2 के पारा में 4 भी आता है, 2 के पारा में 2 भी आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको दोनों में से एक तो 2 कॉमन होगा, लिख लिए। अब दोनों में से फिर अब अलजेब्रा में देखो, अगर देखो द्विघात बहुपद रहेगा, ये हीरो देखो ना, कम से कम अगर ये दोनों में देखो, पहले तो अंक खाली हम लोग को पता करना है, तो पता चल गया कि 2। लेकिन अगर कोई बहुपद ऐसा रहेगा द्विघात में, तो उसमें समझ आना है कि 1 वाई पहिलका में कॉमन होगा। कितना, 1 वाई कॉमन होगा, द्विघात 2 वाई इसमें है, मिल का 1 क्यों बन रहा है,
तो इसमें y चाहे x रहेगा तो x, p रहेगा तो p, जो भी रहे वो कॉमन होगा ही। तो पता चल गया कि हमको कॉमन दोनों में क्या है, एगो दो है, एगो y है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। तो दो के पारा में 4 कितने बार में, मतलब 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। y से y स्क्वायर काटेंगे तो y बचेगा ना। अगर 2y से 2y काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, सेम है ना। तो कितना बचेगा कटने के बाद, 1 बचता है। ये हो गया कॉमन, हो गया। अब इतना का हम कॉमन लिए, इतना ही का, अब इतना बच ले अभी, है ना। तो अब ये दोनों में देखो, इतना से दोनों में क्या मिला, अगर 2 लेंगे तो 2 के पारा में 2 1, कोई ऐसा नहीं है 2 के पारा में 2 1 नहीं आता है, 2 आता है लेकिन 1 नहीं आता है। तो y इसमें है तो y इसमें कॉमन होता है। लास्ट वाला में y कॉमन नहीं होता, इतना समझ जाना। चाहे x रहेगा तो x कॉमन नहीं होगा, p रहेगा तो p कॉमन नहीं होगा, द्विघात बहुपद रहेगा तब। तो ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं होने वाला। जब कॉमन कुछ नहीं होने वाला रहता है तो उसमें एक कॉमन लेते हैं, क्योंकि एक तो सम में गुणा में रहता है, समझ में आया। तो इसमें से हम एक कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो हम इसमें से सीधे एक कॉमन है, -1 कॉमन लेंगे। कितना, 1, क्योंकि हमको फिर इसमें जो ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए ना, इतना ही आना चाहिए माइनस में। तो -1 कॉमन लेते हैं ना, तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में लिखा जाता है। जब माइनस से गुणा करते हैं फिर भी जो प्लस में रहता है वो माइनस है, माइनस में रहता है वो प्लस में लिखा जाता है। अब कॉमन भी लेते तो वही काम, जो प्लस में रहेगा वो माइनस, माइनस में रहेगा वो प्लस। तो हम इसमें से कुछ नहीं ना कॉमन लेने के लिए था, तो हम क्या कॉमन ले लिए, 1। तो ये माइनस में है ना, तो में कथी में लिखाएगा, ये प्लस में। प्लस में 1 है, कथी में लिखाएगा, माइनस में। इतना जब काम हो जाता है तो तुम लोग को ये दोनों मिलाना है, ये दोनों सेम रहना चाहिए। सेम है, कॉमन लेने के बाद सेम आना चाहिए। ऐसा ना कि ये में लिख लेना, इसमें ये वाला उतार देना, करा सेम हो गया। कॉमन लेने के बाद क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब जाके मानेंगे इतना तक सही बना है। अब उसके बाद क्या करें, जो जो कॉमन लिए उसको एक जगह लिख देंगे। तो कॉमन है वही लिए है, वही लिए है, दोनों मिला के एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 2y -1 एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये दोनों का सेम है, इसमें तो कोई एगो लिखा जाएगा, तो हमें कर वही है 2y -1 क्या है, यही इसका गुणनखंड हो गया। आया समझ में, उतारो फिर एक देते बनाने के लिए, ठीक है। क्या ना है, पहला के दूसरा के पहला है, दूसरा के पहला है।